इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, प्रोटेस्ट जो किया गया आज दिल्ली में, वो किसी भी प्रकार के किसी को हताहत करने के लिए नहीं किया गया। हमारे सम्मान्य नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी का नोटिस भेजा गया, क्योंकि ये सरकार कांग्रेस से, राहुल गांधी के सवालों से बचना चाहती है, डर रही है। यही कारण है कि ये ईडी को आगे करती है। हमारा नारा भी है कि राहुल से मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। वो प्रोटेस्ट नहीं, किसी प्रकार के कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अपने नेता के साथ ईडी दफ्तर तक जाने का प्रोग्राम था, शांतिपूर्वक मार्च था और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता उसमें शामिल थे, कार्यकर्ता शामिल थे, लाखों की संख्या में शामिल थे। हम किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करना चाहते थे, लेकिन सरकार इतनी डरी हुई है कि उन्होंने पूरा बैरिकेड कर दिया। हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके नज़दीकी थाने में ले गए, जो कि सरासर गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। मैं तो कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के शांति मार्च से भी अगर सरकार घबरा रही है, तो इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या होगा कि सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर है। सरकार जनता के जो विपक्ष आवाज़ उठाती है, तो सरकार उन विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, उससे घबरा रही है। यही कारण है कि उन्होंने आज जो हमारा शांति मार्च था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा, उसको बाधित किया गया। एक अशांति का माहौल फैलाया गया। वो कांग्रेसियों द्वारा नहीं फैला गया, वो एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली पुलिस को सरकार ने आदेश जारी करे कि कांग्रेस के शांतिपूर्वक मार्च को आगे नहीं होने देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है। इसीलिए उन्होंने बैरिकेड लगाए, हमारे नेता को गिरफ्तार किया, बल्कि उल्टा मुकदमा दिल्ली पुलिस पर बनता है कि उन्होंने शांतिपूर्वक मार्च को क्यों रोका और क्यों नेताओं को गिरफ्तार किया। आगे क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों का स्टेप? जिस तरह से आज आपने देखा कि हिरासत में लिया गया है तमाम आपके कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे सोनिया गांधी चाहे प्रियंका की बात करें हम, चाहे भूपेश बघेल की बात करें, तमाम नेताओं को आज हिरासत में लिया गया है। देखिए, लोकतंत्र की, मैंने बताया, लोकतंत्र की गला घोटने की बात है। इस प्रकार की कार्रवाई से हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। जितना ये हमको दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सावरकर की नीतियों पर नहीं चलते, हम चलते हैं महात्मा गांधी की नीतियों पर, हम चलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर, हम चलते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की नीतियों पर। हम घबराने वाले नहीं हैं, हम शांति के दूत हैं। और अगर ये इस प्रकार का जो ओछी मानसिकता का परिचय देंगे सरकार वाले, तो हम ये सोच रहे हो कि इस प्रकार की कार्रवाई से, ईडी की कार्रवाई हो या अन्य एजेंसियों की कार्रवाई हो या पुलिस द्वारा शांतिपूर्वक मार्च को रोके जाने की कार्रवाई हो, इससे हम डर जाएंगे। ये इनका एक भ्रम है और वो भ्रम हम बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं और तोड़कर रहेंगे। हालांकि टूटे हुए हैं, अंतरात्मा इनकी टूटी हुई है, लेकिन हम इस प्रकार की कार्रवाई से न डरने वाले हैं। हम तो आज़ाद, हमारे कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हम अंग्रेजों की हुकूमत के डंडों से हम नहीं डरे, इनसे थोड़ी डरेंगे। हम डरने वालों में नहीं है, डरने वाले में ये लोग हैं। जो तानाशाह होता है वो सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। ये डरने वाले लोग हैं, हम डरने वाले नहीं है। इनकी इस प्रकार की मंशा कभी भी पूरी नहीं होगी। सर, एक सवाल ये है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, आप ये मानते हैं? अगर मानते हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति अंदर से कमजोर होता है, जो व्यक्ति गलत काम करता है, वो विपक्ष से डरता है। हम क्या करते हैं कि सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबका अधिकार है। हम जनमानस की आवाज को बुलंद करते हैं। आम जनता से जिस जिस नीतियों का सरोकार है और वो नीतियां गलत हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सब बुद्धिजीवी हो, आप सबको पता है और पूरा देश जान रहा है, हर जनमानस को पता है कि वर्तमान सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज दबाने का असफल प्रयास कर रही है। मैं सफल नहीं कह रहा, असफल प्रयास कर रही है। ये आवाज दबने वाली नहीं है। हम पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं और बुलंद करते रहेंगे।
सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कभी तो हमारा समय आएगा, लेकिन हमारा समय रहा भी है। ये नहीं कह रहे कि 7-8 साल में हमको विचलित हो गए हैं सत्ता जाने से। हम सत्ता के लालची नहीं है, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश में एकता की और अखंडता की। हमारे देश की पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राम रहीम से होती थी। आज इन लोगों ने इंसान इंसान से अलग कर दिया। ये लोग धर्मों की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। बड़े सोचे समझे षड्यंत्र के तहत इनके प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दे दिया कि आज विदेशों में, गोल्फ कंट्रियों में हमारी थूथू हो रही है, हमारे राजदूतों को तलब किया जा रहा है। गलती करे इनकी पार्टी की प्रवक्ता और भुगतना पड़े हिंदुस्तान को। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस प्रकार की कार्रवाई जो इस प्रकार की ये कर रहे हैं, अनाप शनाप टीवी चैनलों पर बैठ करके जो ये भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरीका से मैं कहूंगा, इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अरे भाई, वो कोई अपने पिताजी को डैडी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई डैडी कहता, कह तो बाप सी रहे। वो हमारे अपने, हमारे भोले हैं तो उनके पैगंबर हैं। हमें इस बात से क्या आपत्ति है? वो पूजो किसी को भी। कोई भोले को, हिंदुओं में भी कोई भोले को पूजता है, कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई दुर्गा माता को पूजता है। इस बात में किसी को क्या आपत्ति है? लेकिन इस प्रकार के कथन किसी भी धर्म के गुरु के लिए, धर्म के लिए अगर कोई गलत अपशब्द, गलत टिप्पणी अगर करेगा तो उसका हट जाना उसी को भुगतना चाहिए, ना कि भारत को, ना कि हिंदुस्तान को। आज हमारे देश की पूरी दुनिया में आप कहना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के मुद्दे से हटाके और राहुल गांधी पे ध्यान भटका दिया? नहीं, हाँ, ये इनका काम ही मुद्दे भटकाने का है। पहले तो क्या था, महंगाई का मुद्दा चल रहा था, हमने महंगाई के ऊपर बहुत जोर शोर से आवाज उठाई, बेरोजगारी की आवाज उठाई। हम लोगों ने चाइना द्वारा जो कब्जे किए जा रहे हैं, अभी अब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अभी अमेरिका के एक सांसद का बयान आया 3 दिन पहले, सभी प्रमुख अखबारों में भी छपा है कि चाइना से सतर्क रहे हिंदुस्तान। चाइना धीरे धीरे कब्जे की ओर बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की जमीनों पे कब्जे कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। हम उस आवाज को उठा रहे थे। कश्मीर पंडितों का पलायन कितनी जोर शोर से हो रहा है कश्मीर में, उस मुद्दे को अब भटका करके नुपुर शर्मा पे ला दिया। नुपुर शर्मा का जैसे मामला उछला, आम जनमानस को टीस हुई कि भाई हमारे देश की अन्य देशों में बड़ी बेइज्जती हो रही है, अब वहां से हटा करके अब कांग्रेस के प्रोटेस्ट, जबकि कांग्रेस का किसी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं था जो किसी को हम हानि पहुंचाएं या किसी के मार्ग में हम कोई बाधा पहुंचाएं। ये तो इनकी एक सोची समझी साजिश है ताकि मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। जी, तो सर, अभी आप मान रहे हैं कि नुपुर शर्मा का जो मुद्दा था काफी तेजी से उछल रहा था, उसको डाइवर्ट कर दिया? यस, बिल्कुल यही बात है। क्योंकि टीवी चैनल ज्यादातर, मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं क्योंकि मैं एक पत्रकार भी रहा हूं, आज बड़े शर्म के साथ आप और हम जैसे पत्रकारों को कहना पड़ता है कि हम पत्रकार हैं। आप ये मान रहे हैं कि गोदी मीडिया भी इन्वॉल्व है? बिल्कुल देखिए, गोदी मीडिया नहीं बल्कि मोदी मीडिया। मैं बिल्कुल स्पष्ट नाम ले रहा हूं, क्यों घुमा फिरा के कहते हो? बिल्कुल नाम है। ये सारे चैनल लगभग ज्यादातर कोई महंगाई की बात नहीं करता। आप बताइए, महंगाई के और बेरोजगारी के मुद्दे पर कितनी डिबेटें होती हैं? ये जो शाम को बैठा करके 4 नेता उधर से पकड़े, 4 धर्मगुरु इधर से पकड़े और ज्यादातर प्रायोजित होते हैं, ये हमारे देश के मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा इस बात को कि टीवी चैनल, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर समाज में कोई फैला रहा है तो टीवी चैनल फैला रहे हैं। ये टीवी चैनल भोपू बने हुए हैं सरकार के। या तो इनको किसी ईडी का डर होगा या सीबीआई का डर होगा या कोई गलत काम कर रखे होंगे या फिर उनके तलवे चाट रहे हैं, उनसे कोई मोटे पैसे आ रहे हैं। इसी प्रकार से ये सभी चैनल ज्यादातर, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा, 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन ज्यादातर चैनल इस प्रकार के हैं जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के गुणगान करने के लिए है। शर्मा जी, आपकी विंग के राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 3-4 पुलिसकर्मी उनको जिप्सी में धक्का मार के घुसेड़ रहे थे। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, हमारे कोई परिचय के मोहताज नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश शर्मा जी। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, समर्पित नेता हैं पार्टी के। अभी उनके साथ मुझे शांतिपूर्वक धरना देने का, इसी ईडी के खिलाफ
मुझे मौका मिला था 8 तारीख को, उस दिन भी पुलिस फोर्स ने आकर के हमारे शांतिपूर्वक बैठे हुए धरने को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन हमने अपना पूरा प्रदर्शन किया। जगदीश शर्मा को जिस प्रकार से वो जबरदस्ती गाड़ी में बैठा करके ले जा रहे थे, उससे मैं पुलिस वालों का दोष नहीं लगाऊंगा। पुलिस वाले तो कर्मचारी हैं, अपने आका का हुक्म मान रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है और गृह मंत्रालय से उन्हें सीधा सीधा आदेश था कि पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको जेलों में ठूसे। अरे जेल तो हम इस देश के लिए, जेल तो क्या, हमने जाने दी है हमारी पार्टी के नेताओं ने। इतिहास गवाह है, इतिहास मिटाया नहीं जाता, इतिहास लिखा जाता है। और इतिहास लिखने वाले सावरकर नहीं है देश हित में, इतिहास लिखने वाले महात्मा गांधी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं। हमारे देश के इतिहास को लिखने वाले सरदार भगत सिंह हैं। हमारे देश को इतिहास लिखने वाले लौह लेडी, जिसको हम आयरन लेडी भी कहते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। ये इतिहास है हमारा। इस इतिहास को ये मिटा करके सावरकर को ऊपर नहीं कर सकते, जिसने इतनी बार माफी मांगी हो अंग्रेजी हुकूमत से कि हमें माफ कर दो और मुझे रिहा कर दो। हमारे किसी नेता ने कोई माफी नाम का शब्द डिक्शनरी में नहीं है और हम डरते नहीं है। जगदीश शर्मा जी के जिस प्रकार से उन्हें ले जाया जा रहा था, वो बहुत ही जघन्य काम है, बहुत ही नीचता भरा कार्रवाई है। उस कार्रवाई की मैं राहुल प्रियंका गांधी प्रवक्ता, राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते मैं घोर निंदा करता हूं और सरकार को कटघरे में खड़ा करता हूं।